हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी फाइंड पे। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स का हमने कंप्लीट पार्ट कर लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं, मैंने उसके 4 पार्ट दिए हैं आपको। तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो या आप प्ले लिस्ट में जा करके भी देख सकते हो। आज हम अपना एक नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, स्टेटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी दोनों से मिलाकर के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने 6 नंबर का पोर्शन आपका कंप्लीट करवा दिया है और 4 नंबर का ये जो प्रोबेबिलिटी का है ये अपना आज इस वीडियो में फिनिश हो जाएगा। तो आप जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक का आपका रह गया था। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। हमने मीडियन फाइंड किया था, लेकिन मीडियन का एक क्वेश्चन आपके और बनता है इस टाइप का, ये हमारा रह गया था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद में हम अपनी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें वही मीडियन फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। माध्यक निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था कि हम n अपॉन में 2 कर देते थे और उसके बाद में उससे ठीक बड़ी CF हम देख लेते थे, और CF यानी संचयी बारंबारता में देख करके और उसके सामने हम x की वैल्यू देख करके बता देते थे कि यही इसका मीडियन या माध्यक होगा। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस में n अपॉन में 2। ये n अपॉन में 2 वही है जो हम यहाँ पे निकालते थे, और इसमें से माइनस कर देना है हमें c को, और इसको डिवाइड कर देना है हमें f से, और साथ में यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है h से। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये c क्या है, ये f क्या है और h क्या है। तो हम अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम तो हमारा वही होगा, हम यहाँ पे CF फाइंड कर लेते हैं। CF यानी कि संचयी बारंबारता, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो संचयी बारंबारता क्या होती है, कैसे फाइंड करते थे हम, यहाँ पे 6 आ गया और आगे वाले को हम ऐड करते हुए चलते हैं इस तरीके से, तो ये 26 आ गया, और ये आपके पास 70 आ गया। 70 के बाद में ये आपके पास आ गया 96, और यहाँ पे आपको मिलेगा 99, और यहाँ पे आपको मिलेगा 100। ठीक है, तो दोस्तों ये CF आपको मिल गया है। अब देखिए हमें करना क्या होता है, आपको पता है इसके बाद में हम n अपॉन में 2 फाइंड करते हैं, और n अपॉन में 2 की वैल्यू जो भी आती है उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं। n की वैल्यू कौन सी होती है, ये जो लास्ट वैल्यू आपको मिलती है यही n की वैल्यू होती है, जो CF की लास्ट वैल्यू होगी। तो 100 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, तो 100 अपॉन में 2 50 मिलेगा हमें। 50 से ठीक बड़ी हम संचयी बारंबारता देखते हैं, तो 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 26, तो 50 से छोटी हो जाएगी, और 50 से ठीक बड़ी इसमें कौन सी है, 70 है। तो आपको करना क्या होता था, आपको पता है हम इस तरीके से देखते थे x की वैल्यू यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, हमारे पास यहाँ पे है टाइम इंटरवल। उस क्वेश्चन में टाइम इंटरवल नहीं होता था, वहां पे ओनली x की वैल्यू होती थी, तो हम देख करके मीडियन बता देते थे। अब इसमें चेंजेस क्या आ गया कि इसमें आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ मिलेगा या वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ मिलेगा। तो दोस्तों करना क्या है, अब यहाँ से आप देखिए, हमने 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देख ली, 70 हमें मिल गया। 70 के ठीक सामने हमें वर्ग अंतराल जो मिलेगा, टाइम इंटरवल मिलेगा, वो ये मिलेगा। और अब इसमें आप देखिए, इसका जो पहला वाला नंबर होगा, टाइम इंटरवल कहाँ से शुरू है, 40 से 50 है, तो जो पहला वाला होगा 40, इसी को हम L बोलेंगे। L तो आपको मिल गया, इसको L बोलेंगे। दोस्तों भूल मत जाना, ये इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए आप इसको अच्छे से जब एग्जाम देने जाओ तो एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना, किसको क्या बोलते हैं, किसका नोटेशन क्या है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो L कौन सा हुआ अपना 40, हमें L मिल गया। अब F तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो F हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F कितना मिल गया हमें, 44 मिल गया। तो ये आपको F मिल गया, यहाँ पे F मिल गया है, L मिल गया है, n अपॉन 2 तो आपको पता ही है, ये हमें मिल ही गया n अपॉन 2, तो 50 हमें। उसके बाद में h होता है वर्ग अंतराल, मतलब जो टाइम इंटरवल है उनके बीच में
कितना डिफरेंस है, मतलब 20 और 30 के बीच में 10, 30 और 40 के बीच में 10, 50 और 60 के बीच में 10, तो ये आपको सेम ही मिलने वाला है। तो टोटल तो इनका जो डिफरेंस है नंबर्स का कितना है, 10 10 का डिफरेंस है ना, तो एच कितना मिल गया, 10 ही मिलेगा। ठीक है, जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है उसका डिफरेंस देख लेना, वही क्या होता है, एच होता है। तो एच भी आपको मिल गया, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन दोस्तों इसकी कैलकुलेशन अच्छे से करना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आप मत कर देना, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा और ये पक्का ही पूछा जाएगा। इस एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 है, तो आप यहाँ पे इसकी जगह 40 रखोगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको जल्दी नहीं करनी है। एन अपॉन में टू, एन अपॉन में टू अभी हमने यहाँ फाइंड कर लिया, कितना आया था 50, तो आप इसको सीधे 50 रखो। माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है, हाँ सी की वैल्यू मैंने आपको नहीं बताई, सी की वैल्यू क्या है, हमें जो ये एफ मिला है, ठीक है, सी आपको देखना किसमें, सी एफ में देखना है, यानी संचयी बारंबारता में देखना है। हमने जब एन अपॉन में टू देखा था, तो एन अपॉन में टू हमें कितना मिला, 50 मिला। 50 से ठीक बड़ी हमने बारंबारता देखी, लगभग 15 के बीच में आएगा, 26 और 70 के, तो 50 के बाद वाला जो नंबर है, ठीक है, इसको देख करके हमने एफ ले लिया इस वाली रो से, और यहां से हमें एल मिल गया, और 50 से ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता है उसको हम बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको सी बोलेंगे। तो आपको सी का भी पता होना चाहिए, सी मतलब जो आपको एन बटे में दो जो भी मिलेगा उससे ठीक पहले वाला नंबर सी हो जाएगा, उससे ठीक बाद वाले नंबर वाली रो से आपको एफ निकाल लेना है और एल निकाल लेना है, और एच तो टाइम इंटरवल होता ही है। तो अब आपको मिल गया होगा ये सारे के सारे जो भी नोटेशन है हमें, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो आप लिखो एच इज इक्वल टू 10। आपको ऐसे ही करना है, वहां आपको क्वेश्चन में सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो सी की वैल्यू 26 है। उसके बाद में मैं बोलूँ एफ की वैल्यू कितनी है, तो एफ की वैल्यू 44 है। उसके बाद में एल की वैल्यू कितनी है, तो एल की वैल्यू 40 है। अब ये आपको सारी वैल्यू मिल चुकी है, तो बस अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ 50 आ गया, माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है 26, तो आप 26 रखोगे, और बटे में एफ आएगा, तो एफ कितना है 44 है, तो 44 रखोगे। मल्टीप्लाई में एच है, तो एच की वैल्यू कितनी है 10 है, तो आप 10 रखोगे। बस आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना कैसे है, सबसे पहले आप इस वाले पोर्शन को इतने इतने को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद में 40 से आपको मतलब रखना है। तो 40 प्लस में और 50 में से 26 को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 24 अपॉन में 44 और मल्टीप्लाई 10। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो। 4 से जब मैं कैंसिल आउट करूंगा 11 टाइम, ये 6 टाइम हो जाएगा। उसके बाद में ये 40 प्लस 6 को मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 60 मिलेगा, और अपॉन में 11। अब आप 60 को 11 से डिवाइड कर लीजिए और फिर 40 में जोड़ दीजिए। 11 से जब डिवाइड करोगे तो 5 टाइम में 55 आएगा, फिर डेसिमल लगेगा, और फिर उसके बाद में 50 आएगा तो 4 टाइम आएगा, और फिर 5 टाइम आएगा। तो ये डिवाइड कंप्लीट तो नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही डिवाइड करना है। तो आप देख लीजिए, आप 40 और 5 कितना हो गया, ये 45 और डेसिमल 45। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला है वो माइंड में अच्छे से रखना है। फॉर्मूले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और फॉर्मूले में जो भी नोटेशन है आपके पास एल, एफ, सी या एच, तो ये कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी, या इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रायिकता। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं हम पी और ए से, ये इसका नोटेशन होता है कि प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से लिखते हैं। और इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो अगर मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बात करूं तो वो होता है फेवरेबल आउटकम्स
और अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अभी इनका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपको फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं या अनुकूल परिणामों की संख्या कौन सी होती है। तो जो भी हमें चाहिए क्वेश्चन में, हमें जो भी चाहिए, मतलब हमें जो डिजायर्ड हो, जो कंडीशन हमें चाहिए होती है वो फेवरेबल में आती है, और जो टोटल कंडीशन बन सकती है, जितनी भी पॉसिबल कंडीशन बन सकती है, जितनी भी संभावित परिणाम बन सकते हैं, वो टोटल परिणामों में आते हैं। तो आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं आपको, प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा एक से छोटी आएगी। हमेशा ध्यान रखना, एक से छोटी आएगी। एक से छोटी से मतलब ये है कि कभी भी एक से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती है। एक से बड़ी का मतलब ये है जो आपको न्यूमरेटर में जो नंबर मिलेगा ये हमेशा छोटा मिलेगा और डिनोमिनेटर में नंबर हमेशा बड़ा आएगा। या मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ नंबर जो आएगा ये छोटा आएगा और यहाँ जो नंबर आएगा हर में इसके ये हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि ऊपर नंबर छोटा आएगा और नीचे नंबर बड़ा आएगा, तभी तो एक से कम आएगी जब उसको हम डिवाइड करेंगे। तो एक से कम प्रोबेबिलिटी होती है। अगर कभी ऐसा कर दिया आपने कि आपके पास आप इसको डिवाइड कर दो और 1 पॉइंट कुछ या एक से ज्यादा नंबर आ गया, इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया है। या अगर आपके पास फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या, ये तो आपके पास नंबर बड़ा आ जाए और ये वाला छोटा रहे तो भी आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है, क्योंकि ऊपर हमेशा नंबर छोटा आएगा, ये ध्यान रखना आप। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, कैसे सोल्व करना है आपको क्वेश्चन को। एक कॉइन को, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो हमें बताना ये है कि उसमें जो एकांतर है ना, चित या पट आने की प्रायिकता हमें बतानी है। यानी हमें अल्टरनेटिंग हेड या टेल बतानी है कि कितनी बार हेड या टेल आ सकता है, वो भी अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब एक के अंतर से होना चाहिए, एक हेड एक टेल और एक हेड, इस तरीके से। तो मैं आपको समझाता हूं एक बार किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए, देखो आपके पास ये 3 कॉइन है, आपको इनको उछालना है। अब आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले हमेशा आपको बनानी है टोटल कंडीशन। तो टोटल कंडीशन कौन सी बन सकती है या सभी संभावित परिणाम कौन से बन सकते हैं। तो आप ये देखिए तीनों में क्या क्या आ सकता है। तो या तो तीनों में हेड आ सकता है, या तो तीनों में टेल आ सकता है, या तो हो सकता है कि 2 में हेड आ जाए और एक में टेल आ जाए, या हो सकता है कि 2 में टेल आ जाए और एक में हेड आ जाए। 4 कंडीशन तो ये बन गई। आपको इसी तरीके से बना लेनी है, तीनों हेड तीनों टेल, उसके बाद में एच एच और यहाँ पे टी, फिर टी टी एच। या फिर आप नॉर्मली सोच सकते हो कि तीनों बार हेड आ सकता है, तीनों बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड एक बार टेल आ सकता है, 2 बार टेल एक बार हेड आ सकता है। या मैं ये कहूँ एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है और फिर से हेड आ सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है एक बार हेड आ सकता है और फिर 2 बार टेल आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हेड टेल और हेड ऐसे आ सकता है। या मैं कहूँ टेल हेड टेल, ये भी आ सकता है। तो दोस्तों ये टोटल 8 ही कंडीशन बनेगी, इससे ज्यादा कंडीशन बनेगी नहीं, चाहे तो आप बना करके देख सकते हो। तो जो टोटल कंडीशन मिलेगी हमें, ये टोटल हमें 8 कंडीशन मिलने वाली है। तो आप इससे ज्यादा कंडीशन इसकी नहीं बना सकते। आप चाहे तो कोशिश करके देख लेना, या तो तीनों में हेड, या तो तीनों में टेल, या तो 2 हेड 1 टेल, या दोनों टेल 1 हेड, या टेल और फिर दोनों हेड, या फिर हेड दोनों टेल, या हो सकता है हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। तो दोस्तों ये 8 कंडीशन हमें टोटल मिल गई। अब हमें चाहिए फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन या मैं कहूं अनुकूल परिणाम, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, हमें चाहिए अल्टरनेटिंग हेड या टेल।
यानी एकांतर चित या पट। एकांतर मतलब एक के अंतर से, या तो ये हेड आ जाए और या तो टेल आ जाए, वो भी एक एक के अंतर से। तो एक एक अंतर से हेड और टेल आपको कहाँ मिल रहा है, आप ये देखो, एक के अंतर से, ठीक है। तो एक का अंतर होना चाहिए, यानी इस तरीके से होना चाहिए, हेड टेल हेड, या टेल हेड टेल, ऐसे ही हो सकता है एक के अंतर से। ऐसी कंडीशन कौन सी मिल रही है हमें, ये मिल रही है और ये मिल रही है, दो ही कंडीशन मिल रही है जिसमें एक के अंतर से हो रहा है। पहले हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, मतलब हेड है ना वापस आ गया कितने से, एक के अंतर से। यहाँ टेल आ गया एक के अंतर से। तो दोस्तों अब आप देखो, आपको दो कंडीशन ही ऐसी मिल रही है जो फेवरेबल है। तो कौन कौन सी मिल रही है, हेड टेल हेड की कंडीशन मिल रही है और टेल हेड टेल की कंडीशन मिल रही है। अब अपने फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर दो, ये प्रायिकता हो गई। हमें क्या चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या या फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल कितने मिले, 1 और 2। ये नंबर काउंट करके रखना है हमें। तो एक ये आ गई कंडीशन और एक ये कंडीशन आ गई, तो टोटल दो कंडीशन ऐसी बन सकती है। और सभी संभावित टोटल कंप्लीट कितनी कंडीशन बन सकती है, तो टोटल तो हमने देखा अभी, ये टोटल कितनी कंडीशन है, ये 8 कंडीशन बनेगी, तो हमने 8 रखा। तो बस जैसा कि मैंने बताया था, ऊपर छोटा नंबर होगा और नीचे बड़ा नंबर होगा, तो सेम वही है। कैंसिल आउट हो रहा है, आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 1/4 आपको डिवाइड नहीं करना है, बस आपको इतना ही करके छोड़ देना है, 1/4। और ये हमें क्या मिल गई है, प्रोबेबिलिटी मिल गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसके मैंने सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं आगे, तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नॉन लीप ईयर है, एक एलीप वर्ष है, तो उसमें 52 रविवार आने की प्रायिकता हमें बतानी है। भाई 52 संडे आने चाहिए, उससे ज्यादा संडे नहीं आने चाहिए एक साल में। और वो एक साल कौन सा, नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है। नॉन लीप ईयर मतलब सिंपल जो ईयर होता है उसी की बात है, जिसमें टोटल 365 डेज होते हैं, इसी की बात हो रही है। आपसे मैं ये पूछूं कि 365 दिन में कितने रविवार आ सकते हैं, मतलब कितने रविवार आएंगे। आपको पता है 7 दिन से एक रविवार आ जाता है, तो आप इसको अगर 7 से डिवाइड कर लोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप ये देख लीजिए। 52 टाइम्स तो 7 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और एक है वो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब ये है कि 52 तो संडे आएंगे ही आएंगे। ये तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि 52 संडे तो आएंगे ही, उससे कम तो आ नहीं सकते, वो तो आएंगे ही आएंगे। अब बात आती है कि ये एक दिन जो एक्स्ट्रा बच गया है, उसका हमें थोड़े पता है कि वो क्या आएगा। हो सकता है वो संडे ही आ जाए, हो सकता है वो मंडे आ जाए, हो सकता है वो ट्यूसडे आ जाए, हो सकता है वेडनेसडे आए। तो इस तरीके से पूरे 7 दिन में से कोई सा भी डे आ सकता है ना, ये एक तो इसका कोई हमें पता थोड़ी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी इसी की निकालनी होती है। 52 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 7 दिन में एक संडे आता है, तो 365 दिन में 7 दिन के हिसाब से 52 रविवार तो वैसे भी आ जाएंगे। अब हमें बताना है कि 52 रविवार ही आने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। उससे ज्यादा कब नहीं आएंगे, आप ये बताओ। 52 तो आ ही जाएंगे, उससे ज्यादा कब नहीं आएंगे, तो उससे ज्यादा कब नहीं आएंगे, जब ये जो एक दिन बचा है इसमें रविवार नहीं आना चाहिए, बाकी कोई सा भी दिन आ जाए वो चलेगा। अब आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आप देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। हमें जो टोटल आउटकम्स मिलेंगे, ये टोटल आउटकम्स कौन से हो सकते हैं, टोटल मतलब क्या क्या आ सकता है इस एक दिन में, वही तो टोटल होता है। तो इस एक दिन में संडे भी आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, वेडनेसडे भी आता है, वेडनेसडे भी आ सकता है, थर्सडे भी आ सकता है, और फ्राइडे भी आ सकता है, और सैटरडे भी आ सकता है। तो ये तो आ गई टोटल आउटकम्स। टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो टोटल आ सकते हैं। उसके बाद में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कौन से होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी हमें क्या चाहिए, हमें रविवार नहीं चाहिए और कुछ भी चलेगा, क्योंकि अगर संडे आ गया तो 52 की जगह 53 संडे हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हमें 52 संडे ही चाहिए। तो 52 संडे कब रहेंगे कि ये जो लास्ट वाला दिन बचेगा इस दिन संडे ना आए। तो हमें क्या क्या चाहिए संडे को छोड़ करके, अगर हमारे पास मंडे आ गया तो भी चलेगा,
अगर हमारे पास ट्यूसडे आ गया तो भी चलेगा, वेडनेसडे आ गया तो भी चलेगा, थर्सडे भी चलेगा, फ्राइडे भी चलेगा और सैटरडे भी चलेगा, लेकिन संडे नहीं आना चाहिए। बस आपका हो गया क्वेश्चन। प्रायिकता हमें लगा देंगे। क्या होता है, सबसे पहले ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स या अनुकूल, तो हमें अनुकूल कौन से मिले हैं, यही है फेवरेबल। कितनी कंडीशन मिली है, 1 2 3 4 5 और 6, आपके पास ऊपर मिला 6 और अपॉन में कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 है। ये आपकी प्रायिकता आ चुकी है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है कि जो पी ए है, पी ए मतलब प्रायिकता होती है, मैंने बता दिया आपको, ये प्रायिकता आपको दे रखी है, तो ए नहीं की प्रायिकता हमें बतानी है, मतलब नॉट ए की प्रायिकता हमें बतानी है। तो नॉट ए की प्रायिकता के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रहे। प्रायिकता में हम यहाँ पे पी रखते हैं और यहाँ पे ए रखते हैं और ए के ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो ध्यान रहे ये नॉट की प्रायिकता है, मतलब इसको नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, या नहीं की प्रायिकता के लिए इस तरीके का नोटेशन होता है और इसका एक फॉर्मूला होता है, 1 में से आपको माइनस कर देना है किसको, पी ए को, तब किसको, प्रायिकता को, या प्रोबेबिलिटी जो भी आपको दी हुई है उसको माइनस कर देना है। बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, इसके कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और इसके क्वेश्चन बन भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही इजी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो भी आपको दिया हुआ मिलेगा उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप ये फॉर्मूला लिखोगे। अब आपको चाहिए ये नहीं वाली, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और आपको 1 माइनस पी ए की वैल्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.65। तो जब आप 1 में से 0.65 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 0.35 और ये आपका आंसर हो गया है। ये ए नोट की प्रायिकता आपको मिल गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, हमें प्रायिकता बतानी है कि उन संख्याओं का योग या तो 9 हो और या तो 13 हो। तो अब आप एक बात बताइए, एक पासे को जब आप 2 बार उछालोगे तो हमें टोटल तो कितनी कंडीशन मिल सकती है और उसमें से हमें चाहिए क्या, वो हमें फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो कितनी मिलेगी। तो इसको 2 बार टॉस करेंगे या 2 बार जब उछालेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि डाइस में क्या क्या आ सकता है दोनों बार में। तो हम बात करते हैं टोटल आउटकम्स की। तो टोटल आउटकम्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए, अगर 2 पासे को मैं उछाल रहा हूँ, डाइस को जब मैं टॉस करूंगा तो दोनों में क्या क्या आ सकता है वही आपके टोटल होंगे, क्या क्या आपको कंडीशन मिल सकती है। तो हो सकता है कि दोनों में 1 1 आ जाए, या दोनों में 2 2 आ जाए, या दोनों में 3 3 आ जाए, या दोनों में 4 4 आ जाए, या दोनों में 5 5 आ जाए, या दोनों में 6 6 आ जाए। हो सकता है क्योंकि 6 तक तो उसमें नंबर्स होते ही है, उसके बाद में 6 से ज्यादा तो आ नहीं सकते। अब देखते हैं, हो सकता है एक में 1 और 2 आ जाए, हो सकता है 1 और 3 आ जाए, हो सकता है 1 और 4 आ जाए, या हो सकता है 1 और 5 आ जाए, या हो सकता है 1 और 6 आ जाए। इसी तरीके से आपको टेबल बना लेनी है। 2 2 से आप बना लो, या तो 2 2 आ सकता है, 2 1 भी तो आ सकता है जो कि हमने यहाँ पे देखा है, 2 2 आ गया, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है और 2 6 भी आ सकता है। इसी तरीके से 3 को लेकर के 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है जो हमने लिख लिया ऑलरेडी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 3 4 भी आ सकता है, 3 5 भी आ सकता है और 3 6 भी आ सकता है। 4 की हम बात करें तो 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है और 4 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 4 4 तो हमने ऑलरेडी लिखा ही है, तो 4 5 आ सकता है और 4 6 आ सकता है। इसी तरीके से 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 तो हमने लिखा ही है, 5 6 आ सकता है। इसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6
5 और 6 6। तो ये आपके टोटल आउटकम्स बन सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में करना भी पड़ेगा, आपको ये बनाना भी पड़ेगा। इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए, आप कर सकते हो सीधे ही। जैसे मैंने बनाई है उसी तरीके से बनानी है आपको, बहुत इजी है। ये तो टोटल आउटकम। अच्छा, ये टोटल है कितने? तो आप जब इसको काउंट करोगे 1 2 3 इस तरीके से 4 5 6, तो यहाँ एक रो में 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो टोटल 6 रो है। मतलब टोटल हमें आउटकम जो मिलेंगे वो कितने हैं यहाँ पे? तो 36 आउटकम्स हो गए। अब हम बात करते हैं अब में फेवरेबल आउटकम्स की। तो फेवरेबल आउटकम्स की जब हम बात करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स में हमें चाहिए कि उनका जो भी सम आए वो क्या आए? एक तो नो आए। अब आप मुझे बताओ नो सम कैसे कैसे आ सकता है, कहाँ कहाँ आपको नो मिल रहा है सम? अगर हम यहाँ बात करें तो हमें नो सम कहाँ मिलेगा? या तो 3 6 में मिलेगा, या तो 6 3 में मिलेगा, या 5 4 में मिलेगा, या 4 5 में मिलेगा। तो आपको टोटल कितनी कंडीशन मिल रही है जिसमें नो मिल सकता है सम? और कहीं भी आपको ऐसा मिल रहा है क्या जहां पे नो मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता। तो हमें टोटल आउटकम्स जो फेवरेबल आउटकम्स है इसके लिए कितने मिले? 4 मिले हैं। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया। प्रायिकता कितनी आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4, और टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने आ गए? 36। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 में आपके पास मिलेगा 9। ये आपको इसका आंसर मिल चुका है। अब हमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसी में इस बार हमें सम कितना चाहिए? 13 चाहिए। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। तो 13 कहाँ कहाँ मिल रहा है? वैसे तो दोस्तों आप इसमें आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको 9 चाहिए ना। तो आप ये देख लीजिए कि डाइस में 9 कब कब आ सकता है? 6 3 में आ सकता है, 3 6 में भी आ सकता है। ध्यान रहे 6 3 और 6 3 आप ऐसा सेम नहीं लिख सकते, लेकिन आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ 6 और 3 लिखा है, यहाँ 3 और 6 लिखा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। काउंट भी कर सकते हो, काउंट होता भी है। 6 3 आ गया, यहाँ 5 4 मिलकर के 9 बना सकते हैं, या 4 5 9 बना सकते हैं, और ऐसा कोई नंबर नहीं बनेगा जो 9 बना सके। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 4 आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स मिल गए। इसी तरीके से 13, क्या आप यहाँ पे 13 बना सकते हो? आपको पता है कि किसी डाइस में जो मैक्सिमम जो नंबर होता है उस पे वो 6 होता है। अगर दोनों में 6 6 भी आ जाएंगे तो दोनों मिला करके उनका सम कितना आएगा? 12 ही आएगा। 13 तो आ ही नहीं सकता। तो मतलब ऐसी कंडीशन तो बन ही नहीं सकती कि जहां पे हमें सम कितना मिल जाए? 13 मिल जाए। तो इसका आप किस तरीके से करोगे? ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? तो वो तो 0 है, ऐसी कंडीशन तो बनेगी ही नहीं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36 है। तो 0 में जब 36 का भाग करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 5 तो लाल गेंदे हैं और 3 सफेद गेंदे हैं, और इसमें से एक गेंद को हम रेंडमली निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद क्या हो? एक बार व्हाइट हो और एक बार व्हाइट नहीं हो। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि टोटल बॉल्स कितनी है उसमें? तो टोटल बॉल्स हम देखेंगे तो टोटल बॉल्स में कौन कौन सी है? एक तो है व्हाइट कलर की और एक है रेड कलर की। व्हाइट कलर की टोटल कितनी है? तो 3 तो है व्हाइट कलर की, और रेड कलर की कितनी है? तो 5 है रेड कलर की, और टोटल कितनी हो गई? 8 बॉल्स हमारे पास उस बैग में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हमें पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम जब उसमें से एक बॉल निकाले उस बैग में से तो हमें कौन सी बॉल मिलनी चाहिए? सफेद बॉल मिलनी चाहिए। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे 1 को, तो इसके लिए एक तो फेवरेबल कंडीशन बनेगी, यानी कि अनुकूल परिणाम बनेंगे, और एक बनेंगे हमारे पास टोटल कंडीशन, टोटल आउटकम्स या टोटल कंडीशन। तो ये दोनों हम देखते हैं। फेवरेबल मतलब हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? वो सफेद होनी चाहिए। पहले यही तो बोल रहा है, हमें क्या चाहिए? वो सफेद होनी चाहिए। तो सफेद बॉल उस बैग में टोटल कितनी बॉल है? उस बैग में टोटल 8 बॉल है। उस 8 में से सफेद कितनी है? 3 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं उसमें से कोई भी एक बॉल निकालूं तो उसमें से सफेद निकल सकती है, तो कितनी बार सफेद बॉल निकल सकती है उसमें से?
तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम 3 ही बार सफेद बॉल निकल सकती है, उससे ज्यादा नहीं निकल सकती, क्योंकि उसमें सफेद बॉल है ही कितनी, 3 ही है। तो व्हाइट बॉल 3 है तो 3 ही फेवरेबल कंडीशन बन सकती है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो हमारी फेवरेबल कंडीशन है कि हमें व्हाइट बॉल चाहिए, तो व्हाइट बॉल तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही निकल सकती है। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी आ गई, सीधे ही 3 आ गई। टोटल कंडीशन, टोटल तो उसमें से 8 बॉल है, तो 8 में से सारी की सारी कोई सी भी निकल सकती है, वो व्हाइट भी हो सकती है या वो रेड भी हो सकती है। तो टोटल आउटकम्स तो उसमें कितने निकल सकती है, मतलब कितनी बार हम, कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि एक बैग से हम बॉल निकाल रहे हैं, हमें एक बार में एक ही बॉल निकालनी है, ध्यान रखना। हमें एक क्वेश्चन में बोला गया है एक बार में एक ही बॉल निकालनी है, तो आप कितनी बार बॉल निकाल सकते हो उस बैग से, पहले तो ये बताओ। तो टोटल आप 8 बार बैग से बॉल निकाल सकते हो, 8 टाइम्स आप बॉल निकाल सकते हो। तो टोटल कंडीशन तो 8 आ गई, 8 बार निकाल सकते हो। उस 8 टाइम्स में से कितनी बार आपको सफेद मिलेगी, तो 3 ही तो बार आपको सफेद मिलेगी, क्योंकि 3 ही तो में सफेद बॉल है, तो 3 ही मिल सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप इस पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल आउटकम्स कितने, 3, टोटल आउटकम्स कितना, 8, तो ये हमारा आंसर हो गया बस। इसी तरीके से इसी का हम देखते हैं जब वो सफेद नहीं हो। अब नहीं की कंडीशन के लिए याद रखो, मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। एक तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नहीं के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आप 1 में से माइनस कर देना इसकी प्रोबेबिलिटी को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1 में से सफेद की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिल गई, 3/8 मिल गई है। तो 3/8 जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5/8। एक तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो आप, और अगर आप इस तरीके से सोल्व नहीं करना चाहो, अगर आपके दिमाग में ये नहीं भी आए, तो हम नॉर्मली इसको सोल्व करेंगे इसी तरीके से। इस बार हमें व्हाइट नहीं चाहिए, तो हमें फिर क्या चाहिए, हमें रेड चाहिए। तो रेड कितनी है टोटल, वही फेवरेबल कंडीशन कितनी बनेगी, टोटल रेड कितनी बार निकल सकती है उसमें से बॉल, 5 टाइम्स ही निकल सकती है, तो ये फेवरेबल आ गई। और टोटल आउटकम्स कितने आ गए दोस्तों। हिंदी मीडियम वालों को मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है। फेवरेबल मतलब आपकी अनुकूल कंडीशन, और टोटल मतलब जो भी टोटल उसमें से कंडीशन बन सकती है, टोटल परिणाम जो भी मिल सकते हैं हमें। तो टोटल हमें वही 8 मिलने वाले, बॉल तो 8 ही है ना, और फेवरेबल हमें रेड चाहिए, तो रेड 5 बार आ सकती है। बस आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, फेवरेबल 5 अपॉन में टोटल 8, आपको आंसर मिल गया। तो आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कारण से 12 पेन खराब हो गए और वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। हमने उसमें से रेंडमली एक पेन को निकाला है, तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है जैसा हमने किया था। भाई किसी वजह से 12 जो खराब पेन है ना, वो अच्छे पेन थे उसमें मिल गए, मिक्स हो गए। 12 तो खराब पेन थे और 132 अच्छे पेन थे, दोनों हो गए मिक्स। उसके बाद में हमने क्या किया, उसमें से एक पेन निकाला है, तो हमें बताना ये है कि इसके अच्छे होने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अच्छा पेन वो जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों हमें ये भी बताया गया है कि हम ये नहीं बता सकते, देख करके हम नहीं बता सकते कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा सही है, ये भी आप समझ लीजिएगा। अब क्या करना है हमें, पहले आप मुझे बताओ कि टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। एक ही बार पेन निकालना है आपको। आप मुझे एक बात बताओ, उस बैग में टोटल कितने पेन हो गए, मैं आपसे पूछूं तो। 12 तो खराब पेन और 132 अच्छे पेन, मतलब टोटल 144 144 पेन हुए कि नहीं हुए। और 44 पेन है, उसमें से आपको एक एक पेन निकालना है। तो आप कितनी बार निकाल सकते हो उसमें से पेन, तो ऑब्वियसली 144 बार ही निकाल पाओगे, इससे ज्यादा थोड़ी निकाल सकते हो, क्योंकि पेन ही टोटल इतने हैं। तो फेवरेट ये टोटल आउटकम्स मिल गए आपको। आप चाहो तो इसको ऐसे बना 12 और प्लस 132 और फिर बना करके आप लिख दो यहाँ पे 140। अब मैं आपसे बात करूं फेवरेबल आउटकम्स की, या हमें जो अनुकूल परिणाम चाहिए वो हमें क्या चाहिए, हमें तो एक अच्छा पेन चाहिए। अब उसमें से अच्छे पेन कितने निकल सकते हैं और कितनी बार निकलेंगे, 144 बार जब हम पेन निकालेंगे। तो आप ये बताओ अच्छा पेन कितनी बार निकल सकता है, तो 132 है ना अच्छे पेन, तो 132 बार अच्छे पेन निकल सकते हैं।
जब हम 144 बार एक एक पेन निकालते रहेंगे तो उसमें से 132 बार तो अच्छे पेन निकलेंगे ही निकलेंगे। तो वही फेवरेबल कंडीशन, हमें तो वही चाहिए, अच्छा पेन ही तो चाहिए। तो 132 बार अच्छे पेन निकल सकते हैं, ये फेवरेबल आउटकम्स आ गया। अब आप प्रायिकता लगा दीजिए, फेवरेबल आउटकम्स कितना 132 और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितना 144। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। आप इसको 4 से कैंसिल आउट कर लीजिए दोनों को, तो ये 4 3 12 हो गया और ये 33 हो गया और ये आ गया अपने पास 3 आ गया और ये 6 आ गया। यहाँ से भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 11 टाइम्स और 3 से ये 1 और 2 12 टाइम्स। तो ये 11 अपॉन में 12 आपको इसका फाइनल आंसर मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के लिए आपको कार्ड्स के बारे में, यानी कि जो ताश की गड्डी होती है उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कार्ड्स के बारे में। वैसे जो लोग कार्ड्स खेलते हैं उनको तो पता ही होता है, लेकिन खैर ये खेलना कोई अच्छी बात नहीं है, तो हमें बस अपने क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम नॉलेज ले लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं दोस्तों। 52 कार्ड्स में हम डिवाइड करते हैं 26 और 26। जो 26 कार्ड्स होंगे वो तो रेड कलर के होंगे और 26 जो होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। तो दोस्तों जो 26 रेड कलर है, इस रेड कलर में 2 होते हैं और वो 13 होते हैं। और वो कौन से होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, एक तो होता है अपना हार्ट होता है और एक होता है, मतलब 13 कार्ड्स तो हार्ट्स के होते हैं और जो 13 है वो होते हैं डायमंड के। और दोस्तों बाकी के ये जो 26 है इनमें भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं 13 में, जिसमें से एक होता है उसको हम कहते हैं स्पेड्स। स्पेड्स के 13 होते हैं और उसके बाद में क्लब के भी कितने होते हैं 13 होते हैं। तो दोस्तों ये तो इनका डिवीजन हो गया। 13 को हम 4 टाइम्स इनमें डिवाइड करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको ये नाम पता होने चाहिए कि 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे और बाकी हार्ट और डायमंड 13 ये होंगे और स्पेड्स और क्लब ये भी 13 होंगे। तो ये सारे मिलाकर के टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। ये हमने जो बेसिक देखा है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। तो चलिए कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लाल रंग का गुलाम यानी कि रेड जैक, ठीक है। तो दोस्तों रेड जैक यानी आपको पता है कि रेड कलर के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, तो 26 होते हैं। और 26 में से मैंने क्या कहा था, रेड कलर में एक तो हार्ट का होता है और एक डायमंड का होता है। तो दोस्तों 13 हार्ट के है और 13 ही डायमंड के है। तो एक जैक इसमें भी होगा और एक जैक इसमें भी होगा, यानी कि रेड कलर के टोटल कितने जैक हो गए, तो 2 जैक हमें रेड कलर के मिलेंगे। तो हमें जो 2 कंडीशन मिलेगी, एक तो फेवरेबल कंडीशन है वो कितनी है दोस्तों, तो 2 है, क्योंकि 2 जैक मिलने वाले हैं रेड कलर के। और टोटल जो कंडीशन बनेगी, टोटल कंडीशन कितनी बनेगी दोस्तों, तो टोटल बनने वाली है कार्ड्स तो टोटल 52 है ना, तो टोटल 52 ही कंडीशन बन सकती है। तो दोस्तों अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए है, तो आप ये इजीली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो आपको पता है हम लिखते हैं सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन जो कि कितनी है 2, यानी कि अनुकूल स्थिति या अनुकूल परिणाम। और टोटल जो परिणाम है, टोटल जो कंडीशंस बन सकती है वो 52 बनेगी। तो हमें जब यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद आंसर मिल जाएगा 1/26। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है 1 का। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो लाल रंग का पत्ता, तो रेड कार्ड्स टोटल कितने होते हैं दोस्तों, तो 26 होते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई इसकी 26 हो गई और टोटल कंडीशन तो वहीं रहेगी 52। तो यहां से भी आप अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो दोस्तों। कैसे करोगे, टोटल फेवरेबल है 26 और टोटल है 52, यहां से कैंसिल आउट करोगे 1/2, तो ये इसका आंसर मिल गया। उसके बाद हम थर्ड वाला देखते हैं जिसमें हमें चाहिए एन एस ऑफ हार्ट, मतलब पान का इक्का। तो इक्के तो
जितने भी 13 कार्ड्स होते हैं सब में एक एक इक्का होता ही है। तो दोस्तों पान का इक्का चाहिए, यानी कि जो हार्ट है उसका इक्का चाहिए। तो हार्ट के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 13 होते हैं। 13 में से क्या होता है? एक ही इक्का होता है। फेवरेबल में एक कंडीशन आएगी और उसके बाद टोटल, तो दोस्तों टोटल तो 52 ही रहेगी। तो यहां से हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 और अपॉन में टोटल मतलब 52, आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, तो ईंट की बेगम यानी कि डायमंड क्वीन। तो दोस्तों क्वीन कितनी होती है? डायमंड के कितने कार्ड होते हैं? 13। तो 13 कार्ड होते हैं, तो इसमें क्वीन भी कितनी होती है दोस्तों? तो क्वीन हमेशा एक ही होती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं इसमें होता क्या है, जो 13 कार्ड्स होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, एक होता है जैक, एक होता है क्वीन, एक होता है किंग और एक होता है एस। तो ये 4 कार्ड्स आप ध्यान में रखिएगा, सब में इसी तरीके से 4 कार्ड्स तो ये होते ही है। तो दोस्तों हमें चाहिए क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होगी? तो फेवरेबल कंडीशन कितनी बनी? 1 बनेगी। और टोटल कंडीशन कितनी बनेगी? तो टोटल तो 52 है ही है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी हमें? तो फेवरेबल 1 अपॉन में टोटल 52। तो ये आपको आंसर मिल गया। और यहाँ देख लेते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। दोस्तों मैंने ये बहुत स्पीड से करवाया है क्योंकि आप इसको, मुझे पता है आप अगर समझ गए होंगे तो आप इजीली कर ही पाओगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। इसमें कुछ समझाने वाला जो था ये कार्ड्स के बारे में था जो मैंने आपको समझा दिया, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली है नहीं अगर आप इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे हैं तो। उसके बाद देखते हैं हुकुम का पत्ता यानी कि कार्ड्स ऑफ स्पेड्स। तो हुकुम के पत्ते स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? तो वो भी 13 ही होते हैं। तो 13 होते हैं तो यानी कि फेवरेबल कंडीशन कितनी मिली? फेवरेबल जो आउटकम्स है वो कितनी? 13। और टोटल कितनी? तो टोटल तो मैंने बताया था वो तो 52 ही रहने वाली है। तो यहाँ से हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? तो 13 अपॉन में 52। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 1 अपॉन में 4। तो दोस्तों ये इसका आंसर मिल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या ज्यादातर पूछा ही जाता है आपकी एग्जाम में। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।